आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर के जो है द्वितीय चरण की प्रक्रिया जो है आज से शुरू होने जा रही है। जी हाँ साथियों, द्वितीय चरण के समायोजन को लेकर के कल जो है देर शाम आदेश जारी कर दिया गया था और इससे रिलेटेड जो आदेश जारी हुआ था आप सभी को अपडेट दी जा चुकी है। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके विभिन्न कमेंट्स की, जो कि आपके द्वारा पूछा जा रहा है। तो बहुत से साथी परेशान है इसको लेकर के कि ये प्रक्रिया अब किस प्रकार से होने जा रही है, क्या कुछ रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिए गए हैं कि किसका होगा समायोजन, कनिष्ठ का या वरिष्ठ का, क्या शिक्षा मित्र अन्वेषकों को शामिल किया जाएगा, कितने विद्यालयों का विकल्प मिलेगा, छात्र संख्या किस प्रकार रहेगी कक्षा 5 और 8, और भी कई सारे पॉइंट हैं। जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं उनको लेकर के क्या स्थिति बनेगी, उनको किस प्रकार से देखा जाएगा, क्योंकि आदेश में कई सारी चीज़ें हैं जो कि स्पष्ट नहीं की गई हैं। तो एक अपने अनुमान के तहत जो है सिर्फ आपको इस बारे में जानकारी दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो प्रक्रिया हुई थी उसमें भी कुछ चीज़ें अपने स्तर से शासन की ओर से की गई हैं, जो चीज़ें आदेश में भी नहीं दी गई थी वो भी उनको किया गया है। तो उसी के बिहाफ पर जो है आप सभी को एक अपडेट पूरी दी जा रही है कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया हो सकती है। कुछ पॉइंट्स तो क्लियर हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक अनुमान के आधार पर ही हैं और इसकी जानकारी आप सभी को दी जा रही है, क्योंकि जो आदेश जारी हुआ है उसमें पूर्ण तरीके से स्पष्टता नहीं है और जो प्रक्रिया इससे पहले हुई है उसमें भी आप सभी ने देखा होगा। तो साथियों, सबसे पहले आप ये 16/6/2025 का आदेश देखें। इसमें जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के लिए आदेश जारी किया गया था और इसमें स्पष्ट ये लाइन आप यहाँ पर देखें कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार जो है समिति जो है यहाँ पर बनाई गई है और उसी के अकॉर्डिंग जो है कार्य किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा बिंदु भी है इसमें कि UDAIS पोर्टल उपलब्ध छात्र संख्या आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय और अध्यापकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया था कि उसी के आधार पर किया जाएगा। और अब जो है 25 विद्यालयों का विकल्प का आदेश भी इसमें लिख दिया गया। पहले इस आदेश में जो है आप देखें ये पुराना आदेश है, इसमें 10 अध्यापक के आवश्यकता वाले विद्यालयों को विकल्प दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसमें भी जो है कर दिया गया था। और 7वां बिंदु भी यहाँ पर देख लें कि बाल्य विद्यालयों में स्थानांतरण समायोजन जो है RTE 2009 उत्तर प्रदेश 2011 के मानकों के अनुसार छात्र शिक्षा अनुपात प्रभाव नव सीमा तक अनुमानित किया जाएगा। ये पिछले आदेश में ये बात स्पष्ट थी और इस बार का भी आदेश आप देख लें। यहाँ पर आदेश देखें ये 22 जुलाई यानी कि ये लेटेस्ट आदेश है और इसमें भी वही चीज़ें हैं 2009-2011 का मानकों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। और UDAIS पोर्टल पर छात्र संख्या के आधार पर जो है चीज़ों को देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रक्रिया को अपना जाए और कमेटी इसके लिए निर्धारित की गई है। बस वो तीसरा पॉइंट इसमें से गायब है, लेकिन जो रूल्स है वो उसी के अनुसार होना चाहिए। अब इस आदेश के अकॉर्डिंग पिछला आदेश जो था उसमें क्या हुआ था कि जहां पर 2 शिक्षक और शिक्षा मित्र थे तो वहां पर एक शिक्षक को सरप्लस घोषित कर लिया गया था, लेकिन बाद में कुछ अपडेट आपने भी देखे होंगे, कहा गया था कि जो है सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो RTE 2009 और जो 2011 वाला सिद्धांत है क्या उसको अप्लाई किया जाएगा या नहीं, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसको देखना होगा। जो आज लिस्टें जारी होंगी शाम तक आप सभी को अपडेट इस बारे में दी जाएगी, देर रात तक ही सूचियां जारी होने की संभावना है। अगर आप देखें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में मापदंड, तो यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर 60 बच्चों तक 2 शिक्षक, यानी कि 0 से लेकर के 60 तक की बात यहाँ पर हो रही है, 2 शिक्षक विद्यालय में होने चाहिए, ठीक है। परमानेंट शिक्षकों की बात है यहाँ पर 61 से 90 पर 3, 91 से 120 पर 4 और 121 से 200 पर 5 शिक्षक और 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक, एक हेड की पोस्ट यहाँ पर है। वहीं 2 से अधिक होने पर 140 के मान से प्रधान को छोड़ करके माध्यमिक स्तर पर कम से कम 1 शिक्षक प्रति कक्षा था, 3 शिक्षकों की अनिवार्यता रहेगी, 1 अंग्रेजी का रहे, गणित का रहे, सामाजिक का रहे। इसके बाद 105 से 140 तक 1 शिक्षक संस्कृत के रहेंगे,
और एक शिक्षक विज्ञान के, एक शिक्षक हिंदी के, ये जो है मानक के अनुसार। इसके बाद 35 बच्चों पर इसी क्रम में एक शिक्षक, 100 बच्चों से अधिक होने पर पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक। तो ये जो है मापदंड है, लेकिन जो अभी प्रक्रिया हुई है उसमें जो है विद्यालय एकल हो चुके हैं। ये सभी आप सभी देख भी रहे हैं कि विद्यालय एकल हुए, यानी कि 2 परमानेंट शिक्षक वहाँ पर नहीं है। शिक्षा मित्रों और निदेशकों को जो है मान करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इस प्रक्रिया को कैसे जो है इस बार किया जाता है। क्या यही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाती है? तो फिर से जो है बहुत से शिक्षकों के समायोजन इस बार भी तय हैं, क्योंकि पिछली बार भी वही सिस्टम अपनाया गया था कि अगर 60 तक 2 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र विद्यालय में है तो जो है एक वरिष्ठ शिक्षक को समायोजन के लिए एलिजिबल माना गया, क्योंकि उस विद्यालय का नाम समायोजन की श्रेणी में था। तो इस प्रकार से प्रक्रिया पिछली बार हुई थी और अब देखना होगा कि इसमें चीज़ों को सुधारा जाता है या नहीं। और साथ ही साथ जो विद्यालय एकल हो चुके हैं अब उनमें देखना होगा कि उनमें एक शिक्षक की पोस्ट दिखाई जाती है या नहीं। तो ये लिस्ट जब जारी होगी तब ये स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि पिछली बार का आदेश और इस बार का आदेश लगभग सेम ही है। बट यह देखना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि क्या जो विद्यालय एकल हुए थे उनमें शिक्षकों की पोस्ट दिखाई जाती है या शिक्षा मित्रों को काउंट ही किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो कर लिया गया है। अब यह देखना काफ़ी ज़रूरी होगा कि ऐसा इस बार होता है या नहीं। वहीं साथियों के कमेंट हैं कि किसका समायोजन होगा। तो देखिए, विद्यालय से कोई भी शिक्षक आवेदन कर सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है और यही आदेश में भी दिया हुआ है। यहाँ पर छठवां बिंदु आप देखें तो कार्य जनपद में नियुक्ति तिथि समान होने दशा में अधिक आयु वाले शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। तो आयु भी समान होने पर शिक्षक शिक्षाओं नामांकन बड़माला के क्रम में अंतर जनपद स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा, यानी कि जिले के अंदर स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि जो वरिष्ठ होगा उसको जो है प्रमुखता दी जाएगी और उसको पहले वरीयता दी जाएगी ट्रांसफ़र के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिक शिक्षक शिक्षिका वाले चिन्ह विद्यालय किसी भी प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक द्वारा किसी भी प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक द्वारा स्वेच्छा से अधिकतम 25 अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में विकल्प दिया जा सके। लेकिन वरीयता किसको रहेगी, वो छठवां बिंदु है, उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। अधिक आयु वाले शिक्षक अगर नियुक्ति की तिथि समान होगी तब, अगर नियुक्ति तिथि और ज़्यादा है तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी। ये बात यहाँ पर स्पष्ट है। वहीं छात्र संख्या की बात करें तो अभी पुराना डाटा ही लिया जाएगा जो पहले लिया गया था, क्योंकि अभी तक ना तो यूडाइस पोर्टल पर नए बच्चों की फीडिंग हुई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पुराना ही डाटा लिया जाएगा, ये बात 100% तय है। और क्योंकि अभी तक जो है जो प्रक्रिया है उसमें जो है ऐसा ही होता आ रहा है और यूडाइस पोर्टल पर ना ही अभी तक कोई फीडिंग है और पुराना ही डाटा लिया गया था। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि पुराना ही डाटा लिया जाएगा और उसी के बेस पर समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि मर्जर वाले विद्यालयों की स्थिति क्या है। तो देखिए, मर्जर वाले विद्यालयों का अभी तक ना ही यूडाइस कोड 1 हुआ है, अभी पुराना ही यूडाइस कोड है। तो उसी के बिहाफ पर ही जो है समायोजन की प्रक्रिया होने जा रही है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार की फीडिंग अभी हुई है, ना ही विद्यालय का यूडाइस कोड 1 किया गया है। खैर, अभी जब आदेश जब लिस्टें आएंगी तब और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो बात आपको बताई जा रही है वो एक अनुमान के आधार पर ही है, क्योंकि ऐसा कोई भी लिखित आदेश नहीं है कि जो मर्ज हुए हैं विद्यालय, जो नया यूडाइस कोड हुआ हो या उनकी संख्या जो है इसमें दिखाई गई हो, पुराने के आधार पर ही चल रहा है, उनकी अटेंडेंस भी पुराने विद्यालय के आधार पर ही लॉक हो रही है। तो ये उम्मीद कम ही जताई जा रही है कि जो मर्जर वाले विद्यालय हैं और उनको नए विद्यालयों में मर्ज किया गया वहाँ पर छात्र संख्या का डाटा देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है अभी अटेंडेंस ही जो है चल रही है, अलग अलग सिस्टम ही चल रहा है। तो इसमें ये पूरी संभावना है कि पुराने के हिसाब से ही होगा और पुराने विद्यालय में कितने छात्र रजिस्टर्ड थे, यानी कि इनरोलमेंट था, उसी के बिहाफ पर जो है अभी भी जो है मर्जर की प्रक्रिया पुराने के आधार पर ही होगी। हाँ, थर्ड स्टेप में यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि जो है विद्यालयों को 1 किया जाएगा, उनका जो है यूडाइस कोड 1 कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में भी है, उसके आधार पर ही प्रक्रिया देखी जाएगी। और जब तक कोर्ट से मामला पूर्ण तरीके से निपट नहीं जाएगा तब तक जो है इसी प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो उसी के
के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। 2024-25 की छात्र संख्या ही ली जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है यूडाइस पोर्टल पर ना ही अपग्रेडेशन कार्य हुआ है, ना ही शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन यानी कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ना ही कक्षा 1 के और ना ही कक्षा 6 के। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो है नए सत्र का जो है नामांकन लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। 2024-25 का ही लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है डाटा देखा जाएगा, उसी के बिहाफ पर जो है शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। हाँ, आवेदन जो है विद्यालय से कोई भी शिक्षक शिक्षिका कर सकते हैं, लेकिन वरीयता वरिष्ठ को रहेगी। अगर वरिष्ठ आवेदन नहीं करता है तो जूनियर शिक्षक को भी समायोजन का लाभ मिल जाएगा, और ऐसा ही इस जो है पिछले समायोजन की प्रक्रिया में देखने को मिला है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो हमारे साथियों ने कमेंट किए थे सर कि जिन टीचर्स के ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र जून 25 में हुए थे और स्कूल में सरप्लस भी थे, लेकिन उनका फॉर्म नहीं भरा गया था, क्या अब उनको फॉर्म फिल हो सकता है? तो आवेदन आप कर सकते हैं। अगर आपका विद्यालय सरप्लस की श्रेणी में आता है तो वरिष्ठ शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं, जूनियर भी कर सकते हैं, बट वरीयता जो है वरिष्ठ शिक्षक को ही रहेगी। इसके अलावा सर क्या समायोजन 3 भी आएगा? तो देखिए, समायोजन 3 भी आने के पूरे चांसेस हैं, और यह प्रक्रिया जो है मर्जर विद्यालय हैं उनके बाद ही अब आने की जो है उम्मीद बन रही है, क्योंकि जब उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मामला कोर्ट से भी निपट जाएगा, मर्ज विद्यालयों का एक ही यूडाइस कोड हो जाएगा और वहाँ पर सब चीज़ें देख ली जाएंगी, उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सर मेरे स्कूल में 150 स्टूडेंट पर 6 टीचर हैं, क्या मेरा स्कूल सरप्लस रहेगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिएगा, जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उसके आधार पर आप देखिएगा। यहाँ पर आप देखें 150 से अधिक होने पर 5 परमानेंट शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक की बात यहाँ पर की गई है। तो 150 से अधिक होने पर 121 से 200 के बीच पर 5 शिक्षक होने चाहिए, 121 से 200 पर 5 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन 150 पर 1 प्रधानाध्यापक की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन अगर प्रधानाध्यापक नहीं है और 121 से 200 के बीच 6 शिक्षक हैं, तब जो है यहाँ पर एक समायोजन की सीट दिखाई जा सकती है, क्योंकि 121 से 200 तक 5 शिक्षक की बात की गई है, लेकिन एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो एक प्रधानाध्यापक वहाँ पर आएंगे, लेकिन अगर 6 शिक्षक होंगे तो एक शिक्षक को वहाँ से जाना होगा। ठीक है, 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक वहाँ पर होगा। 121 से 200 के बीच है तो 150 भी उसमें आ रहा है, 150, 151, 152 से अगर इतना है तब 5 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन एक हेड की भी पोस्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर 6 शिक्षक आपके विद्यालय में हैं और 150 तक ही छात्र संख्या है, यानी 200 तक है, तब जो है वहाँ पर एक शिक्षक को जो है अधिक दिखाया जा सकता है और वहाँ पर एक हेड की पोस्ट भी जो है दिखाई जा सकती है। वहीं जिन स्कूल लिस्ट पहले आई थी उसी से सरप्लस स्कूल लिस्ट बन के आएगी क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अब नए शिक्षक और जा चुके हैं शिक्षक, इस प्रकार से होगा, तो इसको देखना पड़ेगा। वहीं बच्चों की संख्या कौन सी ली जाएगी? तो अभी जो है पुरानी संख्या ही ली जाएगी, क्योंकि यूडाइस पोर्टल पर भी काम चल रहा है और नए बच्चे भी ऐड नहीं हुए। शिक्षा में काउंट किए जाएंगे तो देखिएगा, ये पिछली बार तो हुआ है, आप इस बार जब लिस्टें आएंगी तो और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तो कुछ अपडेट आपने भी देखी होगी कि बताया गया था कि जो है 30 के आधार पर उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर ले लिया है। तो हो सकता है इस बार सुधार किया जाए। जिन टीचर का एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट 15 डिस्ट्रिक्ट वाले में हो गया है, में ट्रांसफ़र हुआ, उनके स्कूल कब अलॉट होगा? तो अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं है और अभी तक जो है इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं है, तो इसके लिए अभी वेट ही करना होगा और हो सकता है कि जल्द से जल्द आदेश आप सभी को देखने को मिले। तो और भी अगर आपके कोई डाउट हैं इसको लेकर के तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, प्रयास किया जाएगा कि आपको सही से अपडेट ज़रूर दी जाएगी। साथ ही साथ पूरा प्रयास किया जाता है कि आपको सही जानकारी दी जाए। अगर कोई भी त्रुटि आपको लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और उसको कमेंट के द्वारा रिप्लाई कर दिया जाएगा और उसको सुधार दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको विभिन्न आदेशों की PDF और अन्य अपडेट मिलती रहेगी। तो साथियों, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।